नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीनियस स्टडी पर। आज का क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम त्रिकोणमिति के सभी एस्पेक्ट को देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ख़ास तौर पर क्लास 12th में जब आप जाते हैं और जब कैलकुलस का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री के बिना कैलकुलस अधूरा होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करें और ट्रिगोनोमेट्री को हम गौर से देखें तो ये शब्द बना है ट्रिगोन और मेट्रोन से, जिसका अर्थ है तीन भुजाओं का माप। और हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो उसमें समकोण त्रिभुज ना आए ये तो हो नहीं सकता। तो ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज की कल्पना किया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, इसका नाम रखते हैं ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, ये वाला 90 डिग्री होता है। और कहते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा जो होता है, ये वाला भुजा, ये कर्ण होता है, कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, उसको शॉर्ट में एच लिखते हैं। और जिस भुजा के साथ एक न्यून कोण लगा हो, कर्ण के अलावा जिस भुजा के साथ एक न्यून कोण लगा हो, उस भुजा को हम कहते हैं ये भुजा आधार है। क्या है? आधार। इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो बी लिखते हैं। और शेष एक भुजा जो बचता है उसे लंब कहते हैं, लंब। इसे प्रीपेंडिकुलर लिखने का रिवाज है, पी। तो त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उसे हम आपको लिख करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला होता है साइन, साइन, जिसे हम शॉर्ट में साइन लिखते हैं, SIN। दूसरा होता है कोसाइन, COSINE, जिसे हम शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। तीसरा होता है टेंजेंट, टेंजेंट, जिसे हम शॉर्ट में टेन लिखते हैं। चौथा होता है कोसेकेंट, 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 जिसे हम आमतौर पर कोसेक कहते हैं। पांचवा होता है सेकेंट, जिसे हम आमतौर पर सेक कहते हैं, सेक। छठा होता है कोटेंजेंट, जिसे हम आमतौर पर कॉट कहते हैं। आप एक एक चीज़ों को गौर से देखते जाइए। हमें विश्वास है कि आपको ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला में काफ़ी कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखते रहें। पहला जो साइन है इसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, याद रखना है। दूसरा जो कॉस होता है उसका अपोजिट होता है सेक। तीसरा जो टेन होता है उसका अपोजिट होता है कॉट। आपको याद रखना है, ये एक दूसरे का रिवर्स है, अपोजिट है। तो हम याद कैसे करेंगे इन अनुपातों को, इसके लिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। पहला होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर टेन। याद करने का एक तरीका ये होता है कि P फॉर पंडित, B फॉर, याद रखिए आप, बद्री, P फॉर, याद रखिए आप, प्रसाद। ठीक, नीचे ये डालिए। उसके बाद लिखिए H फॉर हर, H फॉर हर, B फॉर बोले,
बी फॉर बोले। तो आप याद रखिए साइन का जो ये होता है अनुपात P/H, साइन का जो अनुपात होता है वो होता है P/H। कॉस का जो अनुपात होता है वो होता है B/H। टेन का जो अनुपात होता है वो होता है P/B। आपको सिंपली याद क्या रखना है, साइन कॉस और टेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अर्थात साइन P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। और इस त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच कुछ रिलेशन भी हैं जिसे मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो P/H होता है, उसी प्रकार कॉस थीटा जो होता है वो B/H होता है, उसी प्रकार टेन थीटा जो होता है वो P/B होता है। इसमें कुछ रिलेशन है, आपको हम रिलेशन दिखाते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन देखिए, त्रिकोणमितीय रिलेशन देखिए, रिलेशन क्या क्या रिलेशन है इसमें। तो पहला रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक होता है, ये एक होता है, आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। इसको हम अगर कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस में से उधर कर दें तो एक नया फार्मूला निकल के आता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर करने पर एक नया फार्मूला आता है, साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ करने पर एक नया फार्मूला फिर निकल के आता है, उसको कहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूला निकला उस फार्मूला से। फिर आप देखेंगे कि आप नया फार्मूला की ओर हम थोड़ा सा पेज को स्लाइड करते हैं। दूसरा रिलेशन देखिए आप, दूसरा रिलेशन कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक होता है, ये रिलेशन है सेक और टेन के बीच। अगर हम माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर करें तो एक नया फार्मूला निकल के आता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर फिर हम ऐसा करते हैं, इस +1 को इधर ले आते हैं तो टेन स्क्वायर का सूत्र निकल के आता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला आया। फिर तीसरा रिलेशन देखिए कोसेक के साथ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है एक, ये मेन फार्मूला हुआ। उसके बाद देखिए एक नया फार्मूला निकल के आएगा, कॉट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इधर आने के बाद प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार अगर हम इस 1 को इधर ले आते हैं तो एक नया फार्मूला निकलता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह आपका नया फार्मूला निकल के आता है। यहाँ पर कुछ और साइन और कॉस के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच रिलेशन है, वो हमें आपको दिखाते हैं। देखिए पहला रिलेशन है अब इन्वर्स का रिलेशन, वो क्या रिलेशन होता है वो देखिए, साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये होता है एक, ये कितना होता है एक। उसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी होता है एक। उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये होता है एक। टेन थीटा और कॉट थीटा को गुना करते हैं तो
ये 1 आता है निकल करके। ये सूत्र आपको याद रखना है। अब जब आप हम नया पेज लेते हैं। अब जब आप क्या करेंगे, जब हाइट एंड डिस्टेंस बनाते हैं तो उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात की ज़रूरत होती है। वो हम एक नए पेज में हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में हम कैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखते हैं। देखिए, कुछ और सूत्र को पहले डिस्कस कर देते हैं हम। पहला सूत्र देख सकते हैं आप, टेन थीटा जो होता है आपका, वो टेन थीटा वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक ये फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये आपका मुख्य सूत्र निकल के आता है। और सिद्ध करने की जहाँ तक बात है तो जैसे एक देखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये एक होता है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? साइन थीटा तो हमें मालूम है पी बाय एच होता है और कॉसेक थीटा होता है एच बाय पी। ये कैंसिल होने के बाद अपने आप एक आ जाती है। उसी प्रकार से अगला देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी एक होता है। अब जब इसको हम रखते हैं, टेन थीटा होता है पी बाय बी और कॉट थीटा होता है बी बाय पी। ये भी कैंसिल होने के बाद एक आ जाता है। इस तरह से हम फार्मूला को स्पष्टीकरण कर देते हैं। साइन थीटा जो हो जाएगा वो 1 बाय कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 बाय कोसेक थीटा। उसी प्रकार से आप देखेंगे कोसेक थीटा जो हो जाएगा, कोसेक थीटा जो होगा 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला निकल के आता है। और ट्रिगोनोमेट्री में हर एक फार्मूला का अपना अपना महत्व होता है। और अगर हाइट एंड डिस्टेंस बनाते हैं तो उसमें कुछ सूत्र की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमको कुछ अनुपातों को याद करना होता है। जैसे हम 3 त्रिभुज बनाकर आपको इसका सारांश समझाने की कोशिश करते हैं और इसको आप सही से याद कर लेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है वो चुटकियों में कवर हो जाएगा। एक को हम एज्यूम करते हैं कि इसका एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। दूसरा का एज्यूम करते हैं कि इसका एंगल 45 डिग्री है। तीसरा का एज्यूम करते हैं इसका एंगल 60 डिग्री है। तो इसको याद रखने का तरीका है लंब, कर्ण, आधार। लंब, कर्ण और आधार 1, 2, रूट 3। इसमें 1, 1 और रूट 2 याद रखना है। इसमें आपको रखना है याद रूट 3, 2 और 1। इस तीनों फार्मूला को जब आप याद रखेंगे, इस तीनों कॉन्सेप्ट को जब याद रखेंगे तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा। तो आप देखें साइन, कॉस और टेन के विभिन्न विभिन्न एंगल का मान हम कैसे निकालते हैं। तो हम लिखते हैं साइन, कॉस, टेन, ठीक है। उसके बाद हर एक एंगल को हम निकालने की कोशिश करते हैं। जीरो डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए इसको हम एज्यूम करते हैं 0 डिग्री है, इसको एज्यूम करते हैं 30 डिग्री है, इसको एज्यूम करते हैं 45 डिग्री है, इसको एज्यूम करते हैं 60 डिग्री है, इसको एज्यूम करते हैं 90 डिग्री है। ये
हमने डिग्री लिख दिया है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, है ना। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ 1 है, कर्ण यहाँ 2 है, तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। फिर साइन 45 डिग्री का मान रखना, लंब बटा कर्ण। लंब भी 1, कर्ण भी 1, और 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा। साइन 60 का मान निकालना हो तो लंब बटा कर्ण, यहाँ 60 डिग्री है तो लंब क्या है √3, कर्ण है 2, तो ये हो जाएगा √3/2। और साइन 90 का 1 होता है। जैसे हमारी उंगलियां होती है, ये उंगलियां जो होती है, इसको उलट देने पर ऐसे तो इसका मान निकल जाता है। ट्रिगोनोमेट्री में भी ऐसे होता है। इस 1 को उलट के यहाँ पे लाइए आप, √3/2 को यहाँ पे लाइए, 1 को यहीं पर रहने दीजिए, 1/2 को इधर ले आइए और 0 को इधर ले आइए, तो आपका कॉस का सारा वैल्यू निकल के आ जाता है। उसके बाद साइन और कॉस में, साइन में कॉस से भाग देने पर टेन का मान निकलता है। 0 में 1 से भाग देंगे तो ये 0 आएगा। 1/2 को √3/2 से भाग देंगे तो ये आएगा 1/√3, 1/√3। 1 को 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो √3 आएगा। 1 में 0 से भाग देंगे तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये याद करने का तरीका है साइन कॉस टेन का मान, ताकि आप आसानी से इसको सीख सकें। एक और सूत्र जो हमें ऊपर के कक्षाओं में तंग करती है याद करने के दरम्यान, वो आपको हम आसान तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। वो सूत्र क्या है, आप देखते रहें वीडियो को। तो वो सूत्र है साइन a + b, साइन a - b कॉस a + b कॉस a - b का सूत्र कैसे निकालते हैं वो आप देखें। जैसे हमें ये सूत्र याद नहीं हो पाता है, वो क्या है, वो है साइन a + b का सूत्र क्या होता है। साइन a + b का सूत्र क्या होता है, फिर साइन a - b का सूत्र क्या होता है, फिर कॉस a + b का सूत्र क्या होता है, कॉस a + b का सूत्र क्या होता है, फिर कॉस a - b का सूत्र क्या होता है, a - b का सूत्र क्या होता है। और इसको हम लोग ऐसे याद करते थे, साइन a + b का सूत्र साइन a × cos b + cos a × sin b, साइन a × cos b - cos a × sin b। इस तरह से याद करने में परेशानियां आती थी और याद करने में दिमाग का दही हो जाता था। तो हम लोग एक जुगाड़ लाए हैं, जिस जुगाड़ की मदद से आप फार्मूला को काफ़ी आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। वो जुगाड़ देखिए क्या है, एकदम ट्रिक की मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। वो क्या है, इसमें लिखिए साइन a cos b, इसमें साइन a, साइन कॉस लिख सकते हैं आप, साइन कॉस, फिर लिखिए साइन कॉस लिखिए, इसमें भी उसी तरह से साइन कॉस लिख दीजिए, साइन कॉस लिख दिए। इधर लिखना है कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस साइन। ये साइन के लिए फॉर्मूला तैयार होने वाला है। इसमें क्या लिख दीजिए, कॉस कॉस लिख दीजिए, कॉस कॉस, कॉस कॉस। इधर लिख दीजिए साइन साइन, साइन साइन, साइन साइन। आप कहेंगे ये क्या लिख रहे हैं, यही तो इसका ट्रिक है याद करने का। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस है तो आप बीच में प्लस डाल दीजिए, यहाँ पर जैसे देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस डाल दीजिए। कॉस में क्या होता है उल्टा, तो जैसे कॉस के ये दोनों के बीच प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस डाल देते हैं, यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस डाल देते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, गुना का सिंबल डालते हैं, सारे में गुना का सिंबल डालते हैं, गुना का सिंबल डालते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी गुना का सिंबल डालते हैं, गुना का सिंबल डालते हैं। अब कुछ नहीं करना है आपको, ए बी लिखते जाना है। ए यहाँ पे लिखा हुआ, बी लिख दीजिए, फिर यहाँ पर ए लिख दीजिए, फिर बी लिख दीजिए, फिर यहाँ पर ए लिख दीजिए, फिर बी लिखिए, फिर ए, फिर बी,
उसी प्रकार से ए बी करते चले जाइए। ए बी ए बी ए बी ए और बी। इस तरह से ये जो फॉर्मूला है आपकी, ये मिनटों में आपको तैयार हो जाती है और जिसे आप लंबा चौड़ा याद करने की वजह से छोटे छोटे ट्रिक की मदद से इसको है ना परेशानी से बच सकते हैं, याद करने में आसानी होती है। ये फार्मूला आपके लिए तैयार हो गया। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अच्छी लगती है ये तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।